ऐसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त आपकी पढ़ाई चलती होगी। और आपको बता दें, हम एनटीपीसी की तैयारी के लिए हम तत्पर लगे हुए हैं। और 2019 में जो फॉर्म फिल हुआ था एनटीपीसी का, शायद आपने फॉर्म फिल किया हो, और नहीं किया हो तो कोई बात नहीं है। और 2019 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुआ था, लेकिन पेपर दिसंबर 2020 और 2021 में कंडक्ट हुआ था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तारीख आपके समक्ष है, और टेस्ट सेंटर भी आप देख पा रहे होंगे। उससे हमको लेन देन नहीं, आप देखिएगा एग्ज़ाम डेट और शिफ्ट और एग्ज़ाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जूम कर दिखा देते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि आपको इस भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु PYQ प्रश्न आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और 5 जून से स्टार्ट एग्ज़ाम होने वाला है, जो चलेगा 5 से 23 के मध्य। और इसके लिए आपको मैथ्स का वीडियो, रीजनिंग का वीडियो और जीके, जिसके साथ में आपको करंट अफेयर, साइंस और कंप्यूटर जो भी सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न पूरे कंबाइंड साथ मिल रहे हैं। मैथ्स का वीडियो देखें, रीजनिंग का देखें। फिलहाल आपको बता दूं, 2 दिन वीडियो मैथ्स रीजनिंग का बंद रहेगा, कुछ कारणवश। तो 2 दिन बाद हम मंगलवार से याद रखें, आपको फिर से हम प्रोवाइड कराएंगे। बाकी प्रश्नों का भंडार बन चुका, याद रखिएगा। कम से कम आपको बता दूं, 90 के समथिंग वीडियो बन चुके हैं, 90+, सोचिएगा। तो 90+ वीडियो बनाना मामूली बात नहीं है। तो आप लोग, अगर हम 2 दिन नहीं भी पढ़ा रहे तो आप लोग क्या करेंगे, जो पिछला वीडियो मैथ्स की, रीजनिंग की, चाहे जीके जैसे, आप लोग उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी हम जल्द प्रयास करेंगे। और इस शिफ्ट का, इस तारीख का हम आपको दिखाने वाले हैं। पता होनी चाहिए 40 प्रश्न आपको जीके जैसे आने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 20-20 पार्टों में कवर करके आपको कवर कराएंगे। चलिए, तो पहले पार्ट है 20, अगले पार्ट में बच्चे कुछ 20 प्रश्न आप कवर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके समक्ष है, और आपको पता है 1/3 नेगेटिव मार्क रहने वाली है। और कुछ डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और कोर्स वेरीफाई कर लीजिए। चलिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। अगर आपको ब्लर दिखाई देता हो, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ भी थोड़ा सा ब्लर है, याद रखिए, कोई बात नहीं है। लेके चलते पहला प्रश्न, आज तक बने रहेगा। 20 प्रश्न दिखाएंगे। पूरे भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को नगर पालिका सम्मिलित सेवाएं प्रदान करने के लिए फरवरी 2021 में इनमें से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो याद रखें, क्या भारत में छावनी बोर्डों के नागरिकों को, ठीक है, नगर पालिका सम्मिलित सेवाएं, जैसे आप पता होनी चाहिए। सीधी बात कहें, आपको जो छावनी होती है ना, सेना की छावनी, उसमें जो नागरिक काम करते हैं, आदर्श नगर पालिका जो सम्मिलित सेवाएं प्रदान करने के लिए 2021 में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसका नाम क्या था, ई छावनी, ठीक है। ई छावनी बता चुका हूं मैं। छावनी मतलब होता है सेना का एक टुकड़ी, ठीक है। तो सेना के टुकड़ी में जो आपके नागरिक या जिन सैनिक शामिल होंगे, उन्हें नागरिक नगर पालिका में जो समझ सेवाएं प्रदान किया जाएगा सरकार तरफ से, नगर पालिका तरफ से, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या था, ई छावनी, ठीक है। चलिए, तो बहुत शानदार प्रश्न, आप प्रश्न का लेवल, प्रश्न का तरीका आप लोग पढ़ते रहें, देखते रहेंगे, जिससे आपको फायदा मिलेगा। उसी शिफ्ट का, उसी तारीख का प्रश्न याद रखें। और प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकता है, आपको बता दें क्यों, क्योंकि पिछली बार एग्जाम हुआ तो उसमें पूरा मिक्स आया था, और अब एग्जाम हो रहा है 24-25 में रेलवे भर्ती परीक्षा के, वहाँ पर मिक्सअप प्रश्न नहीं आ रहा है, अलग अलग करके आ रहा है। तो वहाँ आपको सब अलग अलग मिलेगा, मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, जीके का अलग मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न आप देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम यूनाइटेड नेशन कहते हैं, का नाम कब गढ़ा गया, या एक अंतर्राष्ट्रीय और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। तो याद रखिए, इसे हम 1 जनवरी 1942 को इसका नाम गढ़ा गया था। याद रखें, किसका नाम गढ़ा गया था, संयुक्त राष्ट्र, जिसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं, 1 जनवरी 1942 को। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, खालिस्तान भारत की प्रथम मेट्रो रेलवे थी, जिसका उद्घाटन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था। याद रखें, मेट्रो रेल की बात कर रहे हैं, तो आप पता होगा, मेट्रो रेल, आप जैसे बात करें, आप नागपुर गए होंगे, या बड़े बड़े शहरों का आपने भ्रमण किया होगा, या आप सफ़र किए होंगे, तो आप कम पैसों में, वह बिल्कुल शहर के अंदर, आपको अगर यातायात सुविधा बेहतर चाहिए माना जाए, तो आप मेट्रो का आनंद ले सकते हो। तो भारत की समझ आएंगे, भारत की पहला मेट्रो रेलवे की बात कर रहा है, जिसका उद्घाटन उस समय कौन थी, आपकी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला इंदिरा गांधी, याद रखिए, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रखें, वो आपका राइट आंसर होगा, कोलकाता मेट्रो। तो याद रखें, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ प्रारंभ की गई, ये भी प्रश्न कई बार पूछा है। तो आपका आंसर रहेगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। लेकिन हमें प्रश्न क्या पूछ लिया, थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, कि अगर आप पूछ रहे उस समय पीएम कौन था, तो आप क्या बोलेंगे, माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ठीक है। और पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में शुरुआत किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। याद रखें,
तो हमें पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं NH, जिसे हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में NH, शॉर्ट फॉर्म NH, फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। तो जो केंद्र सरकार ही इसका क्या करेगी, रख रखाव करेगी, ठीक है। और इसके लिए सरकार क्या बनाती, NHAI, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इसके अंडर वो देख रेख का जिम्मा देती है और यही फिर क्या बनाता है, टोल प्लाजा बनाता है। आपने देखा होगा नेशनल हाईवे में NHAI का टोल प्लाजा लगा होता है, ठीक है। और जो उस पैसों को वसूली कर कर उन्हीं सड़कों की मरम्मत व रख रखाव के लिए जिम्मेदार होती है। और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस राष्ट्रीय राजमार्गों के रख रखाव व निर्माण के लिए जिम्मेदार रहेगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है और बार बार कहना पड़ रहा है आपको, प्रश्न का तरीका, प्रश्न का लेवल किस टॉपिक से आ रहा है आप खुद भी अनुमान लगा लीजिएगा। बाकी हमने RPF SI कांस्टेबल के प्रश्न भी कवर कराया, इसी PY सीरीज NTPC ग्रुप डी RPF SI रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 NTPC ग्रुप डी RPF SI कांस्टेबल की लिस्ट में आप जाके देखोगे तो वहाँ पर RPF SI कांस्टेबल के प्रश्न मिलेंगे, NTPC के प्रश्न मिलेंगे, ग्रुप डी के प्रश्न मिलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम आपको सिर्फ NTPC के ही प्रश्न कवर करा रहे हैं, चाहे मैथ्स का चाहे रीजनिंग का जीके। चलिए, तो हमें पूछ रहा है GEO का पूर्ण रूप क्या है। तो फुल फॉर्म का प्रश्न याद रखिएगा, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा सेकंड, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो क्या जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो जितने भी फुल फॉर्म है काम लायक हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो साइंस की, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र का, पढ़ लीजिएगा। आपके समक्ष नेक्स्ट प्रश्न, शिफ्ट वहीं तारीख वहीं वेरीफाई भी आप करना चाहते हो तो आपके पास या तो बुक होगा, आपने किसी भी ऑथर का या किसी पब्लिकेशन का लिया होगा, तो आप लोग वहाँ जैसे सॉल्व प्रश्न मिलता है तो आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा प्रश्न। नहीं तो आप कहोगे सर भर्ती परीक्षा कहीं की और करा कहीं करा। बिल्कुल ना भाई। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है, याद रखें। तो ऑप्शन आपके पास ए राइट हो जाएगा, सलार डी यूनी। तो सलार डी यूनी एक मरुस्थल है जिसे हम बोलते हैं नमक का मरुस्थल। हाँ, नमक का मरुस्थल कौन सा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह किस देश में स्थित। भारत में तो नहीं है, आप नाम समझ के ही पढ़ रहे हो, लेकिन सोच लीजिएगा विश्व का आपका प्रश्न पूछा है तो आपको सलार डी यूनी एक नमक का मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती ही नहीं, इसका राज पढ़ लीजिएगा। सॉरी, किस देश में स्थित है पता करके बताएं कमेंट बॉक्स में। पढ़ने वाले बच्चे हो जरूर पढ़ोगे और सोच जाओ जो प्रश्न आ रहा है वो आइडिया लगवा रहा है कि किस लेवल का, किस टॉपिक से प्रश्न आने वाला। अगला प्रश्न आपके समक्ष, आप प्रश्न देख पा रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी आंसर आपके समक्ष लगा है लेकिन टिक्का, लेकिन आपको हम दिखा तो रहे हैं प्रश्न का लेवल, प्रश्न का तरीका, है कि नहीं बच्चा। चलिए, और लास्ट तक बने रहेंगे। विश्व की सबसे हल्की ऊन, शहतूश ऊन, इनमें से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है। जैसे आप पता है ऊन आपको भेड़ बकरियों से प्राप्त होता है और इनके माध्यम से आप गर्म कपड़े का निर्माण करते हो। और हमें पूछ रहा सबसे हल्की ऊन, विश्व की सबसे हल्की ऊन अगर उससे आप वस्त्र बनाओगे तो इतना हल्का कपड़ा रहेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कपड़ा पहना। तो वही बोल रहा है सबसे हल्की ऊन जिसका नाम क्या है, शाहतूश ऊन। याद रखिए, नाम भी देकर रखा क्या है, शाहतूश ऊन है उसका नाम। तो हमें पूछ रहा इनमें से किससे प्राप्त होता, तो आपके पास ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, तिब्बती मृग। मृग तो आप जानते हो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हिरण। हिरण ही कहते हैं मृग को, ना कहते बताओ। हाँ, तो तिब्बती जो मृग होते हैं, याद रखें, उनसे विश्व की सबसे हल्की ऊन प्राप्त की जाती है और इससे वस्त्र बनाए जाते हैं, गर्म वस्त्र। और उस ऊन को हम क्या बोलते हैं, शाहतूश ऊन के नाम से जानते हैं। बहुत शानदार प्रश्न, देखिएगा विश्व का लेवल का प्रश्न पूछेगा तो भाई ना, क्योंकि सेंट्रल जॉब है। सेंट्रल जॉब की तैयारी NTPC, साथ में ग्रुप डी, ALP, तकनीशियन, JE और अन्य वैकेंसी जो भी SSC की, चाहे बैंक की हो चाहे स्टेट की हो, सब जगह आपको प्रश्न काम देगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आप देख पा रहे होंगे कि उगादि उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। उगादि याद रखें, उगादि एक उत्सव है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपको बता दें हम, यह आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और अमरावती है, ध्यान रखें। और जैसे बात करें हम, आपको अमरावती को कुरनूल भी आप सुना होगा, क्या कुरनूल, है कि नहीं। और एक राजधानी और है, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 3 राजधानी है। और आंध्र प्रदेश में उगादि उत्सव मनाया जाता है। और भी हर स्टेट के अनेक अनेक उत्सव हैं। ये प्रश्न आपको बता रहा है, आइडिया लगवा रहा है कि अगली बार आपको मैं उत्सव से प्रश्न पूछने वाला हूँ। चलिए, तो बाकी आप समझदार बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो ही देख पा रहे हो और समझ रहे हो। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं। याद रखें, ग्लूकोज आपने शायद जरूर लिया होगा जब आप अगर आप धावक है, रनिंग करने वाले, तो एनर्जी के रूप में आप ग्लूकोज बॉटल लेते होंगे या ग्लूकोज को पानी मिलाकर पीते होंगे, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज कार्बन से मिलकर बना होता है। तो हमें पूछ रहा कार्बन के कितने अणु होते हैं। तो आपका ये साइंस का प्रश्न रहा, तो आपको पता होनी चाहिए। ग्रुप डी में याद रखें 25 प्रश्न आने वाले हैं। तो सोचिएगा 25 प्रश्न मतलब साइंस तबाही मचाएगा। तो साइंस को बढ़िया तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जल्द हम एनटीपीसी के बाद ग्रुप डी के ही प्रश्न लेने वाले हैं, ठीक है। और एमपी आबकारी की अगर आपको बता दें 6 अणु होते हैं, ठीक है, कार्बन के। आपको बता दें, अगर आप एमपी आबकारी आरक्षी की तैयारी कर रहे हो, एमपी आबकारी आरक्षी आप जानते होंगे एक्साइज कांस्टेबल कहते हैं, इसके लिए भी हम पीवाई की सीरीज का रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं। आप देखें, पर डे जीके साइंस कवर हो रहे हैं अल्टरनेट, बाकी मैथ रीजनिंग का बंद है। एनटीपी की तैयारी चल रही है इस चक्कर से। और जो वैकेंसी आएगी हम प्रयास करेंगे आपको जानकारी देने का, पढ़ाने का। पीवाई की सीरीज तो आपको चलेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 20 है, भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांश किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण किया जाता है। देखिएगा, अभी इसके पहले उगादि प्रश्न पूछा। उगादि एक उत्सव होता है, त्यौहार होता है, जो आंध्र प्रदेश में होता है। उसी प्रकार जितने भी राज्यों का जो प्रमुख प्रमुख उत्सव त्यौहार है, पढ़ लीजिएगा। ऐसी बात नहीं कि रेलवे में बस काम आएगा, रेलवे की जितनी वैकेंसी हैं सब में काम आए, एसएससी बैंक सब जगह काम आता है। और पढ़ने वाले बच्चों आप लोग तो जानते होंगे बखूबी रूप से। तो भारतीय नृत्य शैली मतलब मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है, और हमारे पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे। और सबसे वर्तमान जोड़ा नृत्य का नाम क्या, क्षत्रिय, जो असम का, याद रखें, हाल ही में जोड़ा गया, कह सकते हैं आप लोग। 8 नृत्य हैं, और जिनमें से सबसे पुराना वो कौन का, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम। और रही बात भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, मणिपुरी आप पता नहीं मणिपुर का है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। और रही बात जो नृत्य होता है अधिकांश किस पर आधारित होता है, तो वो आप पता होना चाहिए, कृष्ण और गोपियाँ, ठीक है। कृष्ण भगवान जिसे आप सुने होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे भाई, है कि नहीं। हमने तो सुना है, पढ़ा है, देखा है नहीं है। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, तो बताइएगा। जो नृत्य होता है मणिपुरी, उसमें आपको दिखाया जाता है कृष्ण और जो गोपियों की रास लीला है उसका चित्रण किया जाता है नृत्य के माध्यम से। अगला प्रश्न आपके समक्ष देख पा रहा हूँ, लेवल किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित सॉरी हो जाइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है। याद रखें, तो लेंस के जो सूत्र होता है, याद रखें, आप पता नहीं लेंस का देखिएगा कितना हार्ड लेवल का प्रश्न पूछा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जी आपका लेंस का सूत्र होता है। बाकी ग्रुप डी में भी आपको इस लेवल का प्रश्न मिलेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे 23, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। इस प्रकार से हमें ऑप्शन बी राइट है, बेगम हजरत महल। याद रखें, तो आपको पता होनी चाहिए कि 10 मई 1857 को नीमच, जो मध्य प्रदेश में है, यहाँ मध्य प्रदेश में शुरुआत नीमच से, और 10 मई 1857 को मेरठ, जो मेरठ आपके उत्तर प्रदेश यूपी में पड़ता, याद रखें, वहाँ से शुरुआत हुआ था। तो लखनऊ में 1857 क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया था, तो आप कहेंगे भाई इसका नेतृत्व तो बेगम हजरत महल ने किया था। तो जितने भी प्रमुख प्रमुख शहर स्थान हैं जहाँ छावनी बनाया गया था और जहाँ पर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा गया था, झांसी रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, झांसी से, नीमच से, इस प्रकार से आप लखनऊ से, कानपुर से कौन कौन लोगों ने नेतृत्व किया था, ये प्रश्न जरूर बनेगा, बनता हाथ रखिएगा। तो ऑप्शन आपके पास बी राइट हो जाएगा। ये प्रश्न आपको लेवल सिखाया है कि किस प्रकार का प्रश्न आने वाला। आप जाग जाइएगा, सवेरा न हो चुका है और एग्जाम जून अगले महीने में स्टार्ट होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न आपके पास है, और हमें दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला इनमें से किसने रखी, तो आप पता होनी चाहिए। और 1911 में हमारे ब्रिटेन से चलकर जॉर्ज पंचम नाग, इनका पूरा नाम नाग, याद रखें, नाग बोलते हैं। तो जॉर्ज पंचम नाग 1911 में दिल्ली दरबार में आए थे, और उसी समय दिल्ली की आधारशिला रखी गई थी। और 1911 में ही दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। कहाँ से, जैसे आप पता कि भारत की राजधानी उस समय बंगाल हुआ करती थी, और उसके बाद 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, और जॉर्ज पंचम ने ही बनाया था। और दिल्ली दरबार में
आए थे और दिल्ली की आधारशिला रखी थी। चलिए, तो ये इतिहास का प्रश्न रहा भाई। अगला प्रश्न आपके पास देख पा रहा हूँ 28 है और शिफ्ट वहीं, तारीख वहीं है। प्रश्न हम 20 लेने वाले हैं, अगले पार्ट में 20 प्रश्न कवर हो जाएगा तो पूरा शिफ्ट खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स खालिस्तान में स्थित है। तो एक संस्था है, इसके बारे में पूछा है कहाँ पर स्थित, याद रखें। तो न्यूक्लियर फ्यूल जो कॉम्प्लेक्स है, तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हमारे भारत के हैदराबाद, और हैदराबाद पता है आप कहाँ पड़ता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओ भाई। मध्य प्रदेश, भारत, चाहे किसी भी राज्य के विद्यार्थी हो आप लोग, हमें जहाँ से देख रहे हो। वैसे तो हमें हिंदी भाषा के विद्यार्थी ही देखते होंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हो, तो हमारी बात समझ रहे होंगे। और आप लोग बताएं कि हैदराबाद किस राज्य में स्थित है और किसकी राजधानी है। अगर नहीं बता रहे तो हम ही बता दें भाई, चलिए हम ही बता देते हैं, याद रखें तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है। अब आप लोग कमेंट तो कर दो, करोगे नहीं। तो हैदराबाद तेलंगाना, तो तेलंगाना के हैदराबाद में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स स्थापित है। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है 32 हमें कहता, देखिएगा कि मुस्लिम लीग के 1943 के कराची, और वर्तमान में कराची तो पाकिस्तान में है, तो उस समय 47 आज़ादी के पहले वो भारत में ही था। तो 1943 के कराची अधिवेशन में किसी मुस्लिम लीग, याद रखें, कौन सा नारा दिया गया था। तो याद रखें, ऑप्शन आपके पास हो जाएगा बांटो और छोड़ो, याद रखें, ये नारा दिया था मुस्लिम लीग ने 1943 में। आज़ादी की पहले की बात हो रही है, ये कराची भारत में था, वर्तमान में कराची कहाँ पर है, पाक में है। और हाल ही में पाक के बीच में युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, भारत और पाकिस्तान का, और जिसमें सिंदूर आपका ऑपरेशन चलाया गया था और जो सफल रहा। रही बात, हम बात करें 1905 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे, बांग्लादेश के ढाका में। वर्तमान ढाका है और पहले ढाका था। तो बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में किया गया था। सलीम उल्लाह खां और आगा खां, याद रखिएगा, प्रश्न बनता है भाई। तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां दोनों ने मिलकर स्थापना किया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष 35 है, और यहाँ पर हम प्रश्न कह रहा है कि स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब व्यापार के उद्देश्य से, याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण नहर है और व्यापारिक नहर माना जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। तो स्वेज नहर, पनामा नहर आप सुनी होंगे। तो स्वेज नहर वाणिज्य या व्यापार के उद्देश्य से बहुत बड़ा नहर है और व्यापारिक नहर माना जाता है, और सबसे ज़्यादा यहाँ पर व्यापार किया जाता है नहर के माध्यम से। तो यह मिस्र में बनाया गया था। और नहर, आप जैसे आप भारत में नहर होते हैं बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ये नहर है लेकिन ये नदी के बराबर है भाई, है कि नहीं, याद रखिएगा। मिस्र में, याद रखें, स्वेज नहर है। और हमें उम्मीद है कि मिस्र की जो दैन है, किस नदी को मानते हैं भाई, नील नदी। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी मिस्र है, और मिस्र की राजधानी आप बता दीजिए काहिरा। क्या है, काहिरा। यहीं पर स्वेज नहर बनाया गया है और जो एक व्यापारिक नहर मानी जाती है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिसंबर 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। और नीति आयोग मतलब आप जानते होंगे, जिसे हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। एन से नेशनल, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान हिंदी में, ठीक है। इसकी स्थापना, याद रखें, 1 जनवरी 2015 को माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और इसका जो है वो 15 मार्च 1950 को जो योजना आयोग था ना, इसके स्थान पर किया गया। तो योजना आयोग को रद्द कर दिया गया, जो 15 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था, और इसके स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया है। और उसके जो पदेन अध्यक्ष होंगे, याद रखें, पदेन अध्यक्ष हमेशा कौन बनेगा, पीएम। वर्तमान में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी है। और उस समय 2020 की बात कर रहा है, तो उस समय राजीव कुमार थे। तो वर्तमान में आप लोग बताएं कौन, हम आपको बताएं, सुमन बेरी, ठीक है, जो सुमन बेरी लड़का है, लड़की ना याद रखें। तो सुमन बेरी वर्तमान में इस नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो आप लोग ऐसे प्रश्नों को पढ़ लीजिए भाई, नियुक्तियाँ, नीति आयोग अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष कौन, ठीक है। चलिए, और सीईओ भी पढ़ लीजिएगा, प्रश्न सीईओ को बनता है, ना पढ़ोगे तो घाटा है। अगला प्रश्न आपके समक्ष 39 प्रश्न कहता है, और यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछ रहा है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, याद रखें। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और
पहले भारतीय, वो भी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो आपके कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये भी प्रश्न बनता, याद रखिएगा। ठीक, कौन? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारत, उसके बाद तो पद समाप्त कर दिया गया, वो सी राजगोपालाचारी। और भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में, तो 1947 में पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। और जो भारत की आज़ादी है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुई, याद रखिएगा। और योजना 1947 में आया था, और 1947 योजना का नाम क्या था? माउंटबेटन योजना। इसी के थ्रू भारत पाकिस्तान बना था, और पहले गवर्नर जनरल बनाए गए थे यही स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष जो आपका साइंस का प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे। प्रोपेन, अभी हमें पूछा था कि जो ग्लूकोज होता है एक कार्बनिक अणु होता है, उसमें कार्बन के कितने अणु पाए जाते हैं? तो आपको हमने बताया था 6। और अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं प्रोपेन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पहला C3H8, ये प्रोपेन का सूत्र होता है। इस प्रकार से जितने भी यौगिक हैं आपके, कार्बनिक यौगिक हों चाहे कार्बनिक यौगिक हों, आपको उनका सूत्र व उनका आणविक भार व उनका संकेत व किस प्रकार से उनका समान नाम होता है आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्रश्न छपेगा तो मत बोलिएगा कि सर आपने हम हिंट क्यों नहीं करी। यह लास्ट प्रश्न है 20 प्रश्नों में। खालिस्तान भारत में, क्या बोल रहा है? खालिस्तान भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो आपको बता दें, ऑप्शन आपके पास रहेगा डी, सुंदरवन एक बायो रिजर्व क्षेत्र है, और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है जहाँ पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। और सुंदरवन डेल्टा भी याद रखेंगे, और यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। तो विश्व के जो प्रमुख स्थल हैं, चाहे वो कोई भी देश का हो, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, उनको संरक्षण हेतु यूनेस्को एक प्रमुख संगठन है जो स्थानों को संरक्षित करने का काम करता है। तो भारत में जितने भी स्थल शामिल हैं, कहाँ पर शामिल हैं और कब शामिल किया गया है, ये प्रश्न आपको बनता है, पढ़ लीजिएगा। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन बायो रिजर्व है, और सुंदरवन अभ्यारण्य। चलिए, तो वहाँ पर आप मैग्रोवन भी देखेंगे, याद रखिएगा। और मैग्रोवन कहाँ पाए जाते हैं? पूरे भारत में, सुंदरवन डेल्टा में। चलिए, तो यह रहा आपका 20 प्रश्नों का पार्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और GK GS, यहाँ पर आपको साइंस के प्रश्न मिले, कंप्यूटर के प्रश्न मिले ना मिले, लेकिन जहाँ की पूरा हम एक साथ कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा वीडियो को अच्छा लग रहा, और शायद हम आपके लिए सहयोगी बन पा रहे हैं और आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और आपको हम बता दें, हमसे पर डे 5 से 10 विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। शायद हम बेहतर कर पा रहे हैं, तो आप लोग भी जुड़ें और विश्वास के साथ पढ़ें लिखें, हम आपके साथ हैं। और वीडियो में कोई दिक्कत है, आपको लगता है कि जानकारी मिस हो रही है, आप हम कुछ इच्छा रख रहे हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जितने विद्यार्थी हमें देख रहे हो बस पढ़िएगा। बड़ी छोटी सी चैनल है हमारी, लेकिन बढ़िया प्रयास कर रहे हैं लोग, हम जुड़ रहे हैं। देखिएगा, एक दिन हम बहुत बड़ा चैनल खड़े कर देंगे आपके सहयोग से, और सपोर्ट रहा तो हम बेहतर तो करेंगे ना। चलिए, बस अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने सहपाठी के पास, जो विद्यार्थी पढ़ सके, देख सके, समझ सके। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है ना, उसके पास शेयर करना मेरे भाई, कि वो तो पढ़ सके, कम से कम देख तो सके, कम 10% समझ में आए, हाँ, प्रश्न का लेवल के। और वैसी बात है, 100% सही जानकारी दे रहे हैं, चिंता ना करो। आप लोग क्रॉस वेरीफाई भी आप कर सकते हो कि भाई PDF सही या गलत तो नहीं है कि नहीं। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग।